हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ्फार चांडे और आप देख रहे हैं द इंजीनियर्स वर्क। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि एटमॉस्फेयर क्या है और एटमॉस्फेरिक लेयर्स कौन से होते हैं और उनका क्या काम होता है। दोस्तों, सबसे पहले कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हैं वो मेजर 5 हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, सेकंड नंबर पर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ये जो 5 एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं अर्थ के, इनका क्या काम है और ये कहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, इन पांचों लेयर्स की जो फंक्शन है वो ये है कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मेक पॉसिबल लाइफ, यानी इंसान ज़ात हो, जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, उन कंप्लीटली जीवत को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और उनकी जो ज़िंदगी है उसको पॉसिबल करना। सबसे पहले बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में ऑक्सीजन जो है और डिफरेंट टाइप्स के जो गैसेस हैं उनकी प्रेजेंट होना, और कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदार हैं, तो उनकी एब्जॉर्बेशन करना, यानी कि उनको ख़त्म कर देना, ये इन लेयर्स का काम है। ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोअर अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर है। उसका काम है कि सीजन्स जो हैं उनकी चेंजिंग करना, यानी कि विंटर विंटर टू समर, स्प्रिंग, ऐसे, यानी कि सीजन जो भी हैं उनकी जो चेंजिंग होती है तो वो इस लेयर पर होती है। ट्रोपोस्फेयर का मेन जो फंक्शन है वो यही है। स्ट्रेटोस्फेयर, द सेकंड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ये सेकंड लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, और ओजोन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात यह है कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, तो वो तो आप सब दोस्त जानते होंगे कि ओजोन लेयर के बगैर हमारी जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ओजोन लेयर जो है वो सेकंड लेयर पर प्रेजेंट है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ओजोन लेयर का जो फंक्शन है वो ये है कि सन रेडिएशंस जो हैं जो कि डायरेक्ट अर्थ पर गिरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ओजोन लेयर पर टकरा कर वहाँ पर ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर सन रेज जो हैं वो डायरेक्टली जो है ह्यूमन को इफेक्ट करें, अर्थ पर अट्रैक्ट करें, तो बहुत ज़्यादा नुकसानकार हो सकते हैं, क्योंकि सन रेडिएशंस की वजह से कैंसर की बीमारी ज़्यादा फैल सकती है। तो ओजोन लेयर सन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके वहाँ पर ही डिसमिस कर लेता है और ज़मीन तक, अर्थ तक पहुँचने नहीं देता। मेसोस्फेयर, थर्ड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ की जो थर्ड एटमॉस्फेरिक लेयर है वो मेसोस्फेयर है। तो मेसोस्फेयर का जो फंक्शन है वो ये है कि अर्थ की जो भी कोल्डेस्ट रीजन्स हैं वो मेसोस्फेयर पर मौजूद होते हैं। तो मेसोस्फेयर बेसिकली कोल्डेस्ट रीजन है अर्थ की। और थर्मोस्फेयर, अब थर्मोस्फेयर का काम यही है कि ओनली अर्थ को प्रोटेक्ट करना, यानी कि अर्थ की प्रोटेक्शन इस थर्मोस्फेयर के हाथ में है। थर्मोस्फेयर का फंक्शन यही है कि ओनली अर्थ की प्रोटेक्शन करना। लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि एक्सोस्फेयर, जिसको आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। और एक्सोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसको कहते हैं।